नमस्कार दोस्तों, आज पुनः स्वागत है आपका नालंदा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं महेंद्र शुक्ला। आज आप लोग दोस्तों दूसरा टॉपिक पढ़ने आए हैं और ये नया टॉपिक है। जैसा कि पहले हमने आपको बताया था कि 6वीं सदी बीसी में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ और मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के अंतर्गत आप लोगों ने हर्यंक वंश पढ़ा, शिशुनाग वंश पढ़ा, नंद वंश पढ़ा और नंद वंश के 9वें और अंतिम राजा को गद्दी से हटा करके उसको मार करके चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से दोस्तों क्या है आपका ये मौर्य वंश की स्थापना करवाई। दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य था और ये लगभग आपको बता दें 140 वर्षों तक ये आपका क्या है ये मौर्य वंश मौर्य साम्राज्य रहा। और ये कुछ मायने में कुछ आपके क्या है मामलों में यह वंश अपने आप में क्या है बहुत ही आपका क्या है एक बिरला था। कैसे आपको सबको मालूम होगा, एक चक्रवर्ती आदर्श की जो अवधारणा है दोस्तों, कौटिल्य ने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में विस्तृत उसकी व्याख्या की है। ऐसा चक्रवर्ती सम्राट जिसकी सीमा क्या है प्राकृतिक हो। ये अवधारणा वास्तविक रूप से दोस्तों यहीं पे क्या होती है आपकी ये आपकी पूरी होती है। तो ये मौर्य साम्राज्य ये प्रथम साम्राज्य था। सुनिएगा अच्छे से, मौर्य साम्राज्य भारत का प्रथम साम्राज्य था जिस साम्राज्य में दोस्तों क्या है आपका ये चक्रवर्ती जो आदर्श है, ये चक्रवर्ती आदर्श को दोस्तों क्या है ये साकार रूप मिला। इसको क्या मिला दोस्तों? ये साकार रूप मिला। ये पहला साम्राज्य है जिसके अंतर्गत 72 शासन भारत में शासन किया। 72 भारत का मतलब कहलाता है भारत के बाहर। अभी चर्चा करते हैं। ये दोस्तों पहला साम्राज्य है जिस साम्राज्य में ये अपने यहाँ देश में प्रथम बार आपका राजनीतिक एकता दोस्तों क्या होगी आपकी स्थापित हुई। प्रथम बार क्या हुई? राजनीतिक एकता क्या है आपका यहाँ स्थापित होगी। ये दोस्तों प्रथम साम्राज्य है जब भारत में आपका क्या है ये अखिल भारतीय दोस्तों क्या है आपका ये साम्राज्य क्या है पहली बार स्थापना होती है। कहाँ? मौर्य वंश में। और दोस्तों ये पहला साम्राज्य है जिसमें क्या है प्राचीन भारत में विस्तृत एक शासन व्यवस्था की नींव पड़ी। दोस्तों ये शासन जो प्रणाली है इसकी क्या है आपका ये नींव पड़ी थी इसी समय, ध्यान रहे। और इसी शासन प्रणाली के आधार पर दोस्तों पूरे प्राचीन भारत के राजवंशों की शासन प्रणाली क्या है दोस्तों आधारित है, बेस है। कहीं ना कहीं यही आपका क्या आधार में कौन? मौर्य वंश की। तो आ जाइए, ये मौर्य वंश पढ़ते हैं दोस्तों 140 वंश का इतिहास है, 140 वर्ष का इतिहास है। और ये जो मौर्य साम्राज्य है आपका ये 322 से बीसी से लगा करके दोस्तों 184 बीसी के आसपास क्या है ये मौर्य वंश था आपका। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, इस वंश का जो संस्थापक था वो जानते हो आप लोग, ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य क्या है दोस्तों ये संस्थापक हैं। और यहाँ चूँकि हेडिंग में लिखे अंतिम कौन थे, तो अंतिम दोस्तों क्या थे आपके ये बृहद्रथ थे। ये कौन थे आपके? ये बृहद्रथ आपके क्या है ये अंतिम थे। इस वंश का दोस्तों ये सबसे महान शासक है ये अशोक थे। अशोक क्या थे? ये सबसे महान शासक थे। यहाँ आपको बता दें ये चंद्रगुप्त मौर्य है। बाद में जब पर्टिकुलर पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों जो शासन किया था 322 बीसी से आपका 298 बीसी तक दोस्तों शासन किया था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र आए इसके बाद, जो बिंदुसार आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, बिंदुसार ने दोस्तों 298 से 273 बीसी तक शासन किया। और अशोक ने 273 बीसी से 232 बीसी तक दोस्तों शासन किया। फिर अशोक के बाद जो अयोग्य उत्तराधिकारी थे उन लोगों ने दोस्तों क्या है 184 बीसी तक शासन किया। टोटल मौर्य वंश का शासन आपका 140 वर्ष लगभग क्या है आपका ये बैठता है। तो ये बृहद्रथ था आपका अंतिम। और इसकी हत्या दोस्तों आपको बता दें ये इसी के सेनापति यानी कि सेनानी पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और बाद में मौर्य वंश का क्या हुआ था दोस्तों अंत हुआ था, बाद में देखेंगे। फिलहाल संस्थापक
चंद्रगुप्त मौर्य, अंतिम कौन है आपके बृहदत्त हैं, सबसे महान आपके क्या हैं अशोक हैं। राज की लिपि भाषा चिन्ह मुद्रा ये आपको थोड़ा सा दोस्तों क्या करना हल्का सा ये देखना है। सबसे पहले आ जाए आप लोग राजधानी, तो राजधानी आपको बता दें ये पाटलिपुत्र थी। राजधानी क्या है दोस्तों, ये पाटलिपुत्र थी। जो राज की लिपि है, ये लिपि आपको बता दें यहाँ आ जाते हैं, लिपि है ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि है ये दोस्तों। जो भाषा है, भाषा यहाँ लिख लेते हैं, ये पाली भाषा है। जो राज की चिन्ह है दोस्तों ये मयूर है। जो मुद्रा है दोस्तों ये पण है, मुद्रा क्या है पण है, इसको कासार पण भी कहते हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ है आपका, ये कि पहला शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था, ये नॉर्मल चीज़ है, छोटी मोटी परीक्षा में आती हैं, अपन को मालूम होना चाहिए। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, गारंटी देते हैं कि बेहतर तरीके से टॉपिक क्या है आपको समझ में आएगा। बस शर्त यह है कि मन लगा के पढ़ना है और हमारे साथ क्या है आपकी क्या है आपको ये थोड़ा सा क्या है बने रहना है, फिर आप जलवा देखिए, बहुत मज़ा आएगा। आइए तो पहले चलिए, तो यहाँ पर अपन ने कोशिश क्या की है कि ये मौर्य वंश का ये उपलब्धियाँ क्या हैं, ये चक्रवर्ती आदर्श का जो आपका उनका था, चाणक्य था, ये सबसे पहले ये साकार रूप हुआ। बृहदत्त भारत, बृहदत्त भारत का मतलब कहलाता है दोस्तों कि ये जो मौर्य वंश था, आपको बता दें हमने ये पहले से बना के रखा है, मौर्य वंश का जो शासन था दोस्तों, ये शासन था यहाँ, ये पूरा, ये यहाँ तक, ये पूरा दोस्तों मौर्य वंश का शासन था। यहाँ से ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये पूरा यहाँ तक, ये था मौर्य वंश का शासन। इस प्रकार से यहाँ आपको बता दें दोस्तों, ये अफगानिस्तान में यहाँ और ऊपर जाएंगे, इस क्षेत्र में जाएंगे अपन लोग, तो यहाँ जानते हो काबुल है, यहाँ दोस्तों कंधार है, ये है काबुल है, ये दोस्तों कंधार है काबुल के नीचे, यहाँ हेरात है, ये अफगानिस्तान में ही है सब। यहाँ दोस्तों ये बलूचिस्तान है, पाकिस्तान में है ये, यहाँ ये मकरान तट है। कुल मिला के ये आपका क्या है, यहाँ इनकी राजधानी थी दोस्तों पाटलिपुत्र। यहाँ पे क्या है ये पाटलिपुत्र क्या है दोस्तों, ये राजधानी थी। कुल मिला के ये था, ये है बृहत्तर भारत। मतलब सीधा सीधा ये है, इनके अधिकार में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इनके अधिकार में दोस्तों क्या था, ये पूरा क्या है आपका ये उड़ीसा कलिंग जो आपका अशोक की विजय के स्वरूप आई, लेकिन ये बंगाल और दोस्तों असम को छोड़ दिया जाए, तो असम ये सुदूर दक्षिण भारत को छोड़ दिया जाए, तो ये कर्नाटक से लेकर के और यहाँ तक पूरा भारत, कश्मीर वगैरह, यहाँ आधा से अधिक अफगानिस्तान, पूरे हिंदुकुश की जो पर्वत है वो पूरा पाकिस्तान दोस्तों, ये था आपका। इसलिए सबसे पहले बृहत्तर भारत क्या हुआ दोस्तों, निर्माण हुआ। भारत में सबसे पहले राजनीतिक एकता की दोस्तों स्थापना हुई। प्रथम साम्राज्य था जिसमें अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना हुई, और सबसे पहले एक सुव्यवस्थित, स्थायी और बहुत अच्छी शासन प्रणाली दोस्तों क्या है, इसी वंश ने क्या है आपका ये आरंभ की थी, स्थापित की थी। चर्चा करेंगे आप लोग, आ जाइए। तो स्वाभाविक है, संस्थापक हो गए, अंतिम शासक हो गए। यहाँ थोड़ा सा अपन को देखना है कि ये कभी कभी आ जाता है, हालांकि ये अशोक के बाद थोड़ा सा जो शासकों का क्रम है थोड़ा सा आपका क्या है एकदम क्लियर नहीं है, पुराणों के अनुसार अलग मिलता है और जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार क्या है अलग मिलता है। आप तो बस इतना में ध्यान कर लेना है कि पहले दोस्तों क्या है आपका ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद क्या है दोस्तों, ये फिर बिंदुसार आए। बिंदुसार के बाद आपको क्या कर लेना है, ये अशोक आए। बिंदुसार के बाद कौन थे दोस्तों, अशोक थे। अशोक के बाद कर लेना है आपके कुणाल थे। यहाँ आपको बता दें अशोक के बाद ये कल्हड़ अपनी पुस्तक राजतंगनी में कहता है कि अशोक के बाद आपके क्या है ये कश्मीर में जालौक शासन करता था, लेकिन वो आपका क्या है कश्मीर की बात क्या है दोस्तों ये करता था। यहाँ कुणाल के बाद आपको बता दें ये दशरथ है। दशरथ के बाद आपके क्या है ये संप्रति है। संप्रति की बात क्या है दोस्तों, ये शालीशुक है। और दो शासक और हैं, उसके बाद आपके क्या है फिर लास्ट में क्या है अंतिम क्या है आपकी ये है। इसके बाद आ जाए कहाँ, ये बृहदत्त है। ये दोस्तों क्या है ये अंतिम। तो इतनी कर लीजिए, अशोक के बाद कौन आया, कुणाल आया, फिर दशरथ आया, संप्रति आया, तो पर्याप्त है आपका। ये क्रम आएगा परीक्षा में तो गारंटी आपसे क्या है बन जाएगा। और पहला अंतिम ही क्या है अधिकांशतः क्या है परीक्षा में क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। तो ये तो एक क्रम हो गया था, बाद में आपसे और चर्चा करेंगे जब ये पर्टिकुलर शासकों के पास पहुँचेंगे। यहाँ जाइए दोस्तों,
यहाँ थोड़ा सा स्वाभाविक है, कोई भी वंश पढ़ते हैं अपन लोग तो उसके स्रोत क्या है अपन लोग पढ़ते हैं कि इस वंश की जानकारी दोस्तों किन किन स्रोतों से क्या है अपन को मिलती है। तो दोस्तों पहले बता चुके ये पुराणों में जो विष्णु पुराण है, पुराणों में क्या है दोस्तों, एक विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण में दोस्तों क्या होती है, इस वंश की क्या होती है जानकारी मिलती है। और आपको बता दें विष्णु पुराण के टीकाकार हैं ये श्रीधर शास्त्री हैं। विष्णु पुराण को क्या है उन्होंने और विस्तृत व्याख्या और बढ़िया क्या है आपका सरल रूप में पेश किया है, वो थे श्रीधर शास्त्री। श्रीधर शास्त्री और विष्णु पुराण ये आपको क्या है ये स्रोत हैं। बौद्ध ग्रंथों में आपको थोड़ा सा बता दें ये दिव्यावदान है, दिव्यावदान है। इसके अलावा आपका ये दीपवंश, महावंश, ये भी दोस्तों आपको क्या है बौद्ध ग्रंथ में है। ये महापरिनिर्वाण सूत्र भी है और भी बहुत सारे हैं, चले दीजिए। ये जो जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ में दोस्तों ये कल्पसूत्र हैं, पुस्तक है आपका कल्पसूत्र जो भद्रबाहु ने लिखी, जैन संत है। एक दोस्तों परिशिष्ट पर्वन है, ये हेमचंद की है, जैन आचार्य थे, बहुत फेमस थे। परिशिष्ट पर्वन ये दोस्तों हेमचंद की किताब है। कल्पसूत्र आपको बता दें ये भद्रबाहु की है। ये परिशिष्ट पर्वन हेमचंद की है। ये जो लौकिक पुस्तकें हैं, लौकिक पुस्तकों में दोस्तों अपन देखना है कि ये जानकारी मिलती है। एक तो करना है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र सब जानते हो कौटिल्य की है, यानी कि चाणक्य की है। अर्थशास्त्र के बाद दोस्तों लिखेंगे अपन लोग मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस से भी क्या मिलती आपकी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसके लेखक दोस्तों विशाख दत्त हैं, अपन लोग पहले कह चुके हैं विशाख दत्त। ये आपकी राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी है। ये लेखक कल्हड़ हैं, इसके कल्हड़ हैं। और चूँकि ये पढ़ चुके हैं अपन लोग, यहाँ जो दोस्तों विदेशी लेखक हैं, विदेशी लेखकों के माध्यम से भी क्या मिलती है अपने यहाँ मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसमें आपको बता दें एक मेगास्थनीज हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और जानते हो आप लोग भारत आने वाला ये पहला राजदूत है दोस्तों। मेगास्थनीज की जो पुस्तक हो दोस्तों इंडिका है, फेमस है। इंडिका सब जानते हो आप लोग, ये वास्तविक रूप से इंडिका वर्तमान में उपलब्ध नहीं है आपका, इसके उद्धरण मिले हैं। इसके उद्धरण का मतलब जिसने इसको पढ़ा उन लेखकों ने क्या है इसके उदाहरण दिए हैं। और ये आपको बता दें ये उद्धरण देने वाले हैं, ये हैं आपके स्ट्रैबो हैं। विदेशी लेखकों के पास आ गए अपन लोग। स्ट्रैबो हैं दोस्तों, एरियन हैं, आपके प्लूटार्क हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र भी है एक दोस्तों जो विदेशी पत्नी से उत्पन्न हुआ था, जस्टिन भी है। और आपके ये डियोडोरस भी हैं, डियोडोरस है। और आपके एक और है क्या कहें विलियम जोन्स। विदेशी लेखकों में वो करना है सर विलियम जोन्स। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि मौर्य वंश की जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो आपको बता दें ये सबसे महत्वपूर्ण कौन है, इसमें ये अर्थशास्त्र है जो कौटिल्य ने लिखी। ये स्टार लगा दिए, ये आपका क्या है सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। टोटल स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन है दोस्तों, अर्थशास्त्र है मौर्य वंश की जानकारी के लिए। यहाँ विदेशी लेखकों में अगर आ जाए क्वेश्चन तो विदेशी लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो आपको क्या करना है ये इंडिका है दोस्तों। ये थोड़ा सा क्या करना हल्का सा ये ध्यान देना है। यहाँ जो पुरातात्विक स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोतों में जानते हैं आप लोग अभिलेख हैं। और दोस्तों एक विद्वान है, उन विद्वान का नाम है D.R. भंडारकर। ध्यान सुनिएगा, D.R. भंडारकर। इन्होंने आपको बता दें D.R. भंडारकर ने अशोक का इतिहास लिख लिया अभिलेखों के आधार पर। अशोक का क्या कर दिया दोस्तों, इन्होंने इतिहास ही लिख डाला अभिलेखों के आधार पर। किसने, D.R. भंडारकर ने। मौर्य काल में बहुत सारी मूर्तियां हैं, उनसे भी क्या हो दोस्तों वहाँ की उस समय की क्या है धर्म की कला की इसकी क्या है जानकारी मिलती है। भवन है, भवन निर्माण शैली कैसी थी, कैसे प्रकार से गोल खंबे मेहराब आदि क्या है उस समय बनते थे, ये भी है। वहाँ के दोस्तों सिक्के हैं, आपके निष्क हैं, पण हैं, कासारपण हैं, ये सब रूपैक हैं, ये सिक्के थे। इनसे भी क्या मिलती, वहाँ की जो चिन्ह वगैरह बने हैं, मयूर वगैरह बना है, ये राज चिन्ह की जानकारी मिलती है। तो कुल मिला के क्या है इन सभी स्रोतों से दोस्तों क्या मिलती है, ये मौर्य वंश की क्या हुई मिलती है जानकारी
प्राप्त होती है आपकी ये। तो यहाँ ध्यान करिएगा, ये पुराणों में आप क्वेश्चन आता है, विष्णु पुराण है आपका ये, ठीक है ना। पुराणों में कौन सा पुराण मौल वंश की जानकारी देता है, तो विष्णु पुराण देता है। सबसे अधिक जानकारी, अच्छी जानकारी किससे मिलती है, अर्थशास्त्र से मिलती है। बाकी और बहुत सारे लेखक और पुस्तकें भी क्या कहते हैं, इसकी जानकारी देते हैं, लेकिन ये दोस्तों क्या है, ये मेन है, मुख्य हैं, ये अपन को थोड़ा सा क्या हल्का सा ये देखना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं, और सर विलियम जोन्स आपको बताते हैं, जो यूनानी लेखक हैं, यूनानी लेखक चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोट्स नाम से क्या कहते हैं, ये बताते हैं, लिखते हैं। तो ये सर विलियम जोन्स ने ही दोस्तों आपको बता दें 1793 में इस एंडोकोट्स और सेंडोकोट्स का तादात्म्य चंद्रगुप्त मौर्य से बिठाया कि ये जो यूनानी लेखक सेंडोकोट्स और एंडोकोट्स राजा का नाम देते हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य ही था। ये सर विलियम जोन्स क्या है दोस्तों, ये बताते हैं। तो यहाँ भी थोड़ा सा क्या करना, हल्का सा अपन को ये देखना है। चलिए, तो ये तो ये हो गया कि मौर्य वंश के स्रोत कौन से, कहाँ से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। आज दोस्तों मौर्य वंश के बारे में क्या करना है, अपन लोग ये विषय प्रवेश है, ये मौर्य वंश की एक सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं। फिर अपन लोग क्रमशः क्या करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, सबके बारे में दोस्तों क्या करेंगे, क्रमशः पढ़ेंगे। फिर उनकी शासन प्रणाली, कैसा उनका राज था, कैसा क्या सिस्टम, बहुत अच्छा सिस्टम था, चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, बड़ा आनंद आएगा, मज़ा आएगा, बहुत सारी आपको जानकारी प्राप्त होगी, और परीक्षा में क्वेश्चन आते ही हैं आपके, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आता है आपका कि मौर्य कौन थे, मतलब मौर्य कौन थे, सीधा सीधा चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे आपके, ऐसा क्वेश्चन क्या है परीक्षा में आपका क्या है, ये आता है। और ये सिविल PCS मेंस में भी दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन लिखने के लिए आता है, और उसमें अपन को ये सब करना पड़ेगा कि मौर्य कौन थे, और ये सीधा सीधा टारगेट चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या है आपके, ये कौन थे। तो विभिन्न विद्वान अपने अपने तरीके से अपने अपने मत दे करके क्या करते हैं दोस्तों, इसकी व्याख्या करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। तो किसने क्या बताया, ये परीक्षा में क्वेश्चन क्या है आपका ये आता है। देखिएगा, ये मौर्य शूद्र थे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था, ठीक है ना, निम्न जाति का था। ये दोस्तों आपको बता दें, ये विष्णु पुराण कहता है। विष्णु पुराण में क्या है दोस्तों, ये आपका क्या है, ये है। और विष्णु पुराण के जो दोस्तों टीकाकार हैं, जो टीकाकार हैं श्रीधर शास्त्री, ये दोस्तों क्या बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य शुद्ध थे, यानी कि मौर्य शुद्ध थे। कैसे, विष्णु पुराण में कहा गया है कि ये नंद के बाद शूद्र योनि का राजा शासन करेगा, ऐसा आता है। नंद के बाद, नंद वंश के बाद शूद्र योनि का राजा शासन करेगा। और आप जानते हो नंद वंश को अंत किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो इस प्रकार से क्या है, ये विष्णु पुराण क्या कहता है, ये शुद्ध बताता है किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। और श्रीधर शास्त्री भी दोस्तों आपको बता दें, ये श्रीधर शास्त्री क्या कहते हैं कि बोले ये चंद्रगुप्त मौर्य नंद राजा की जो पत्नी मुरा थी, जो शूद्र पत्नी मुरा थी, मुरा से क्या है आपका उत्पन्न हुआ था। ये आपका क्या कहते हैं दोस्तों, ये श्रीधर शास्त्री क्या है, इस प्रकार से कहते हैं। यहाँ आपको बता दें, एक इतिहासकार हैं आधुनिक समय के, वो है आपका रोमिला थापर। रोमिला थापर दोस्तों कहते हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे आपके, ये वैश्य थे। रोमिला थापर क्या कहते हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे आपके, ये वैश्य थे आपके। चलिए ठीक है। बिसल का मतलब कहलाता है कुलहीन, इसका अर्थ होता है कुलहीन। कुलहीन का मतलब कहलाता है अच्छे कुल से संबंधित ना होना आपका। ये तो ये आपको बता दें, ये मुद्रा राक्षस कहती किताब है आपका, ये मुद्रा राक्षस। और ये मुद्रा राक्षस आपको बता दें, ये विशाख दत्त ने लिखी थी। गुप्त काल के लेखक हैं विशाख दत्त। इन्होंने क्या दोस्तों, ये मुद्रा राक्षस पुस्तक क्या लिखी थी। ये क्वेश्चन आता है आपका, सिंगल क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में आ चुका। अपने यहाँ स्टेट लेवल की परीक्षाओं में और सिविल वगैरह में आता है कि मौर्य को या चंद्रगुप्त मौर्य को बिसल या कुलहीन किसने कहा। ये दोस्तों मुद्रा राक्षस में आपका कहने के लिए कुलहीन आपका क्या है, ये कहा गया है। फिर ये सामान्य कुल का मतलब बॉर्न ऑफ हम्बल ऑरिजिन। बॉर्न ऑफ हम्बल ऑरिजिन, इसका मतलब सामान्य कुल में क्या है आपका उत्पन्न हुआ था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। ये कहते हैं आपका ये जस्टिन कहते हैं। कौन कहते हैं, जस्टिन। ये यूनानी लेखक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य की जो विदेशी पत्नी थी हेलेना, उसका दोस्तों पुत्र था कौन, जस्टिन। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था
सेल्यूकस की पुत्री से, जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह है दोस्तों, देखेंगे चर्चा करेंगे आप लोग, उसका पुत्र था जस्टिन। ये क्या कहता है कि ये आपका सामान्य कुलोद्भव, मतलब सामान्य कुल में क्या है आपका उत्पन्न हुआ था आपका कौन है ये, चंद्रगुप्त मौर्य। ये कहता है कौन दोस्तों, जस्टिन कहता है। इसके अलावा दोस्तों क्षत्रिय कहते हैं बौद्ध धर्म के ग्रंथ, जो बौद्ध ग्रंथ हैं ये क्षत्रिय कहते हैं दोस्तों। और जैन ग्रंथ भी क्या कहते हैं, इनको चंद्रगुप्त मौर्य को यानी कि मौर्यों को क्षत्रिय कहे दोस्तों, ये बताते हैं। और आपको बता दें यही सर्वमान्य मत भी है, ये हमने याद लगा दिया कि सर्वमान्य मत कौन है कि क्षत्रिय ही थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और आपके क्या है मौर्य वंश के शासक क्या थे दोस्तों, क्षत्रिय ही थे। ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के क्या है ग्रंथ आपके क्या है दोस्तों, ये कहते हैं। इन बौद्ध धर्म के ग्रंथों में आपको बता दें एक है महापरिनिर्वाण सूत्र। इसके अलावा आपको दीपवंश महावंश में महावंश स्पष्ट कहता है। एक आपका दिव्यादान, ये दीपवंश और महावंश आपको बता दें ये सिंगली ग्रंथ हैं, ये श्रीलंका के ग्रंथ है, सो महावंश भी दोस्तों कहता है। इसके अलावा ये जो जैन धर्म के ग्रंथ में है, इसमें भद्रबाहु ने लिखी आपकी ये कल्पसूत्र, और एक है दोस्तों परिशिष्ट पर्वन, वहाँ लिखे हैं बोलो परिशिष्ट पर्वन। ये हेमचंद की है। ये पुस्तकें क्या कहती हैं कि ये आपके क्षत्रिय थे। अब कौन क्या कहता है ये थोड़ा सा क्या है जल्दी से क्या है पुल्लू कर लेते हैं। यहाँ आपको बता दें महापरिनिर्माण और ये दिव्यावधान, ये एक राय से कहते हैं कि ये जो आपका ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य शाक्य कुल की जो क्षत्रिय थे, शाक्य कुल की क्षत्रियों की एक शाखा थी पिपलीवन के मौर्य, जो नेपाल की तराई में है, गोरखपुर जिले जो यूपी में है दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर थे आपके ये यहाँ पर ये शाक्य कुल नेपाल की तराई में है, और ये आपका यूपी में पड़ेगा, यहाँ पे आ जाइए इस तरह, ये शाक्य कुल। तो ये शाक्य कुल की ही क्या थी, शाखा थे। यहाँ आपको बता दें महापरिनिर्वाण में क्या कहता है, ये आपका ये घटना बताते हैं। आपको थोड़ा बता दें ये कौशल, ये है कौशल। कौशल का राजा था पिसेनजित। पिसेनजित ने दोस्तों शाक्य कुल जो क्षत्रिय कुल था उसकी राजकुमारी से विवाह करने की पेशकश की थी। सुनिएगा ध्यान से, ये महावंश के अनुसार है। ये क्या कहते हैं कि जो कौशल नरेश था विदुडव, इसने दोस्तों आक्रमण किया कहाँ, शाक्य पर। शाक्य पर क्या किया दोस्तों, आक्रमण किया, और कपिलवस्तु के साथ यहाँ पर आक्रमण किया। और जैसे ही आक्रमण किया तो ये शाक्य कुल के क्षत्रिय क्या हो गए दोस्तों, और आगे चले गए नेपाल की तराई में, लास्ट यूपी की सीमा में चले गए दोस्तों। वो क्षेत्र था पिपलीवन, उस क्षेत्र में लोग क्या है बस गए। वही की थी चंद्रगुप्त मौर्य की माता, ठीक है ना, मुदा। ये महावंश कहता है दोस्तों। यहाँ आपको थोड़ा सा ये घटना बता दें। घटना ये थी कि ये आपकी ये कौशल राज, जो कौशल है आपका, ठीक है ना, कौशल राज में एक राजा था पिसेनजित। ये 4वीं-5वीं सदी बीसी की है। पिसेनजित था। पिसेनजित ने शाक्य राजकुमारी से विवाह करने की पेशकश की थी। शाक्यों ने क्या किया, राजकुमारी ने भेज करके दासी भेज दी थी, और जो विदुडव था उसी दासी पुत्र था। तो विदुडव ने क्योंकि पिता के साथ में धोखा किया था शाक्यों ने, तो आक्रमण किया था शाक्यों के ऊपर, और यही शाक्य बस गए थे पिपलीवन क्षेत्र में, जो मोदी है, जहाँ मोर आपके प्रसिद्ध थी। तो आपको क्या है ये बताते हैं कि यही थे आपके कौन, पिपलीवन के मौर्य, उसी संबंध था चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ दोस्तों जो जैन धर्म का ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन, यहाँ ये बताते हैं कि ये जो आपका मौर्य थे उनका जो मुखिया था, पिपलीवन के मौर्यों का जो दोस्तों मुखिया था, मुखिया का दौहित्र था चंद्रगुप्त मौर्य। दौहित्र था चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब पिपलीवन के मौर्यों का जो मुखिया था दोस्तों, उसका दौहित्र का मतलब पुत्री का पुत्र था, आपका नाती था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका मतलब क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे दोस्तों, मतलब बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ एक राय से कहते हैं कि ये मौर्य कौन थे, मौर्य दोस्तों क्षत्रिय थे। और यही दोस्तों हकीकत है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, आपका ये क्षत्रिय था।
यहाँ आपको थोड़ा सा बताते हैं, जो चाणक्य थे, कौटिल्य थे, जो वर्ण व्यवस्था के क्या है कहिए थोड़ा सा सख्ती से पालन करते थे। और चाणक्य जैसे रूढ़वादी ब्राह्मण एक निम्न वर्ग के व्यक्ति को राजा कभी न बनाता। आपको सबको मालूम है चाणक्य का घनानंद के दरबार में घनानंद ने चाणक्य का दोस्तों अपमान किया था, और चाणक्य ने यह शपथ ली थी कि जब तक हम नंद वंश का अंत नहीं कर देंगे, नहीं करवा देंगे, तब तक अपनी शिखा में गांठ नहीं बांधेंगे। और दोस्तों उन्होंने पे क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार कर रहे थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से नंद वंश का अंत करवाया किसने, चाणक्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय ही था, निम्न कुल के किसी व्यक्ति को चाणक्य राजा न बनाता। और आपको बता दें चाणक्य की जो पुस्तक है, चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं दोस्तों, बाद में चर्चा करेंगे। चाणक्य की जो पुस्तक है, कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में एक स्थान पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर निम्न कुल का व्यक्ति अगर दुर्बल भी है तो वह राजा बनने के योग्य है, और अगर सुनिए उच्च कुल का व्यक्ति, फिर से बता देते हैं, थोड़ा सा उल्टा बोल गए, उच्च कुल का व्यक्ति अगर दुर्बल है तो वह राजा बनने के क्या है आपका अधिकारी है, और निम्न कुल का व्यक्ति अगर क्या है आपका ये सबल है तो उसकी अपेक्षा जो आपका उच्च कुल का व्यक्ति है भले ही निम्न हो, वो क्या है दोस्तों राजा बनने का अधिकारी है। इसका मतलब क्या है, चाणक्य क्या कहते हैं, निष्कर्ष यही है कि कोई ही व्यक्ति आपका उच्च कुल का हो, भले ही दुर्बल हो, वो शासक बनने का अधिकारी है आपके एक सबल निम्न कुल की अपेक्षा। इस प्रकार से क्या है ये क्लियर है कि चाणक्य भी क्या है आपका ये क्षत्रिय को ही शासक बनाता, और यही आपका दोस्तों हुआ। तो क्वेश्चन ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य कौन थे, तो आपको ध्यान करना है क्षत्रिय थे। ये हमने आपको बता दिया कि कौन क्या दोस्तों ये कहता है। तो इस प्रकार से क्या आपका ये हो गया कि ये मौर्य कौन थे, तो निष्कर्ष आपका निकला है ये मौर्य क्या थे, आपके क्षत्रिय थे। यहाँ दोस्तों ये थोड़ा सा PCS SSC वगैरह में जोड़ी मिलाने के लिए भी आता है कि जोड़ी मिलाइए किसने क्या कहा, कैसे। विष्णु पुराण में क्या कहा, शूद्र किसने कहा, विष्णु पुराण में कहा गया है। मौर्यों को वैश्य किसने कहा, चंद्रगुप्त मौर्य को रोमला थापर ने कहा। कुलहीन या बिसल, बिसल शब्द आता है दोस्तों, सिंगल तक आया है बिसल तो आपका कई बार, तो ये किसने कहा, मुद्दा राक्षस पुस्तक में विशाखदत्त ने कहा। सामान्य कुल का किसने कहा, बॉर्न ऑफ हम्बल ऑरिजिन किसने कहा, ये दोस्तों जस्टिन ने कहा। ये थोड़ा सा क्या ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्षत्रिय बौद्ध धर्म के ग्रंथ और जैन धर्म के ग्रंथ क्या है दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहते हैं, और यही दोस्तों सम्मान है, सभी एक मत से क्या है आपका क्षत्रिय मानते हैं इनके अलावा। तो इस प्रकार से क्या दोस्तों ये जोड़ी मिलाने के लिए भी क्वेश्चन आता है, ये देखिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर क्या है, ये यहाँ थोड़ा सा बिसल में हम आपको क्या है स्टार लगा देते, क्योंकि बिसल आपका सिंगल रूप से क्वेश्चन क्या भी आपका ये आता है। यहाँ ये जो लगभग जो शासन रहा 140-42 साल क्या है दोस्तों इनका मौर्य साम्राज्य शासन रहा। स्थापना कब हुई दोस्तों, 322 BC में स्थापना हुई, ऐसा क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई, 322 BC में हुई। मौर्य वंश का अंत कब हुआ, 184 BC में हुआ। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, बृहदत्त था। स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने की। और बृहदत्त की हत्या किसने की, इसी के सेनानी पुष्यमित्र शुंग ने की। और ब्राह्मण वंश की स्थापना की थी, बाद में चर्चा करेंगे। ये सिविल और SSC वगैरह में कभी क्रम आता है दोस्तों, तो हमने एक क्रम यहाँ तक आपको बता दिया कि ये मौर्य वंश के इनका राजाओं का क्रम आपका। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य हैं, बिंदुसार हैं, अशोक है, कुणाल है, दशरथ हैं, संप्रति है, शालिशुक है। इसके बाद दोस्तों देवधर्मन है, सतधनुष हैं आपका, और भी बीच में आते हैं। बाकी आप क्या है लास्ट में क्या करेंगे, अपन लोग बृहदत्त करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा क्या है हल्का सा ये कीजिएगा। यहाँ देखिए हमने क्या बताया है, ये मौर्य साम्राज्य की विशेषता क्या है। सबसे पहले भारत में चक्रवर्ती आदर्श का रूप साकार हुआ। सबसे पहले भारत में 72 भारत का निर्माण हुआ। सबसे पहले अपने देश में राजनीतिक एकता की को देखने को मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में। प्रथम साम्राज्य था जिसमें अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना हुई। ये पहला वर्ष था दोस्तों जहाँ स्थायी और सबसे अच्छी पहली शासन प्रणाली की भारत में क्या है आपका ये स्थापना होती है। पूरा राजस्व व्यवस्था सब कुछ स्थापना होती है, बाद में चर्चा करेंगे दोस्तों कितनी अच्छी शासन प्रणाली थी, ठीक है ना। और ये इसका मेन स्रोत अर्थशास्त्र और इंडिका भी है। अब यहाँ मौर्य वंश के स्रोतों में दोस्तों क्वेश्चन आता है कि कौन सा लेखक है जिसने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिख दिया। वो है आपके दोस्तों DR भंडारकर। चलिए फिर यहाँ मौर्य वंश के जो आपके जानने के स्रोत कौन कौन से, साहित्य पुरातत्व दो भागों में बांट दी हमने। जो साहित्य है उसमें पुराण में विष्णु पुराण, श्रीधर शास्त्री। बौद्ध ग्रंथों में दिव्यवदान, दीपवंश, महावंश। जैन ग्रंथों में दोस्तों कल्पसूत्र, भद्रबाहु लिखित है,
और आपके परिशिष्ट पर्वन हेमचंद ने लिखी है। लौकिक पुस्तकों में अर्थशास्त्र है, मुद्दा राक्षस, राजतंगनी है कल्हड़ की। इनमें क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे अच्छी पुस्तक मौर्य वंश के इतिहास की कौन है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान करना है, ये सबसे अच्छी जानकारी की स्रोत कौन है आपकी, तो आपको क्या है अर्थशास्त्र करना है थोड़ा सा। और विदेशी लेखकों में आ जाए तो आपको इंडिका करना है। इंडिका मूल रूप में नहीं है, इन लेखकों ने दोस्तों इंडिका के उदाहरण क्या है आपके दिए हैं। इस प्रकार से क्या है ये दोस्तों आपका क्या है आज मौर्य वंश का ये विषय प्रवेश हो गया। मौर्य वंश की क्या है आपकी ये सामान्य जानकारी दोस्तों हो गई। अगली क्लास में अपन लोग चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, बड़ा आनंद आएगा। हमारे साथ में दोस्तों बने रहिए और ये जो विषय प्रवेश है इसको क्या है अच्छे से वीडियो को देखिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में हमारा दिशा निर्देश करें, हमें एनर्जी प्रदान करें। इसी के साथ दोस्तों अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए क्या है हमें इजाज़त दें। नमस्कार, जय हिंद।